नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे और इसमें बताया गया था कि आप लोग इस यूपी टेट परीक्षा को किस तरह पास कर सकते हैं। तो पास करने के सेंस था कि मतलब आप किसी दो सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, 25-25 के करीब दोनों सॉल्व करना है और 3 में आप 15 करीब जाएँगे। अगर आप 25-25 इसमें कर लेते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक सब्जेक्ट उसमें और मैथ बचता है या ईवीएस, ठीक? तो उसमें अगर आप किसी एक में 3 में से किसी एक में 20 कर ले जाएँगे, तो आपका क्या स्कोर हो जाता है, 90 पार हो जाता है, ठीक है? तो आज हम लोगों की पहली क्लास है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों का बाल विकास शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? बाल विकास। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों का। यहाँ से 30 प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, ठीक है? और ये यूपी टेट 2026 के लिए है, जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। आशा है कि आप सभी लोग अपना फॉर्म भर चुके होंगे। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा, उस चैप्टर में हम लोग शुरू पहला एक थिंकर को लेते हैं, किनको? थार्नडाइक साहब को, ठीक है? तो पहला हमारा क्या रहेगा? थार्नडाइक का सिद्धांत। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है? यहाँ से कितने 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते हैं। और एक चीज़ आप लोग मन में अपने बैठा लीजिए कि यहाँ से जो भी है आपको यहाँ पर समझना नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर क्योंकि यूपी टेट ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको बस फैक्ट पूछा जाएगा। जैसे थार्नडाइक का जन्म कहाँ हुआ था, या सन पूछ लेगा, या किस देश में हुआ था, ठीक? इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, ये सब जानकारी आपको चाहिए। तो इनका पहला अगर लिखते हैं, जन्म स्थान ले लेते हैं, थार्नडाइक का जन्म स्थान। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था 31 अगस्त 1874। कहाँ पर? अमेरिका में। सबसे पहली जानकारी तो आपको यही रहनी चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थे। जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1874 में। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके आगे अगर देखेंगे, इनका प्रयोग देखेंगे, ठीक? इन्होंने किस पर प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ ले। थार्नडाइक ने किस जानवर या किस पशु पर प्रयोग किया था? तो प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने बिल्ली पर किया था। और ये प्रयोग इन्होंने किस प्रकार से किया था, ये थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे, ठीक? इन्होंने फिर क्या किया था, जैसे बिल्ली प्रयोग किस पर था इनका? बिल्ली पर इनका प्रयोग था, ठीक है? तो ये थोड़ा समझते हैं इसको। इन्होंने क्या किया था, एक पिंजरा लेते हैं, एक पिंजरा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, बिल्ली को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। यानी कि भूखी बिल्ली को इसमें बंद कर देते हैं और इस पिंजरा में एक गेट लगा देते हैं और एक यहाँ पर बटन लगा देते हैं, ठीक? और बिल्ली के सामने एक भोजन रख देते हैं। बिल्ली के सामने क्या रखते हैं? भोजन। भोजन में अगर देखा जाए तो या मछली रख देते हैं या कोई मांस रख देते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उस बिल्ली के सामने भोजन रख देते हैं। और भोजन क्या है, बिल्ली के लिए अब क्या काम कर रहा है? भोजन बिल्ली के लिए किसका काम कर रहा है? उद्दीपक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? उद्दीपक का काम कर रहा है। अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए, स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? स्टिमुलस कहा जाता है। यानी कि बिल्ली भूखी है और भोजन भोजन को देख के उसको खाने की इच्छा बढ़ रही है। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, इस पिंजरे के अंदर कूद फान मचा रही कि इस पिंजरे से कैसे बाहर निकल जाए और भोजन खा के अपनी भूख भूख को मिटा ले और संतुष्ट हो जाए। तो इसके लिए बिल्ली क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। रिस्पॉन्स कर रही है यानी कि क्या करे, अनुक्रिया कर रही है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि
भूखी बिल्ली है, पिंजरे में बंद है, इस भोजन को पाने के लिए क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। यानी कि ये पिंजरे में बिल्ली बार बार कूद रही है, फान रही है कि इस पिंजरे से कैसे निकला जाए। ठीक है, तो यहीं से इनका एक सिद्धांत निकल के क्या आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत इनका क्या हो जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी कि जो बिल्ली है, भूखी बिल्ली है, भोजन के उसमें उद्दीपक पैदा हो रहा है, वो सोच रही कि भोजन को किस तरह प्राप्त कर लिया जाए, उसके लिए पिंजरे में बार बार अनुक्रिया कर रही है। तो अनुक्रिया करते करते यानी कि प्रयास कर रही है, तो ये जो बटन है एक आध बार इसका पर इस पर पड़ जाता है, पिंजरा खुल जाता है और ये भोजन को खा लेती है। तो इसको क्या मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, उद्दीपक को अगर सिंबल में किया जाए तो यस से प्रदर्शित करते हैं, और रिस्पांस को क्या करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी का एक अन्य नाम हो जाता है एस आर थ्योरी या एस आर सिद्धांत। तो इनका दो सिद्धांत क्या हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या एस आर सिद्धांत। इसके भी नाम से आपसे पूछ लेता है कि एस आर सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक साहब ने दिया। ठीक है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ से एक और सिद्धांत निकल के आता है, यहीं पर तीसरा सिद्धांत हम लोग लिखेंगे। जैसे बिल्ली है, इस पिंजरे में बार बार मतलब कि प्रयास कर रही है, गलती भी कर रही है। यानी कि एक बार प्रयास करती, मान लीजिए कि कोई इस 24 घंटे में इसका कूदते फांदते एक बटन में इस पर अपना पैर रख दी तो पिंजरा खुल जाता है। ऐसे करते कि बार बार प्रयास करती, त्रुटि करती है, बार प्रयास करती, लेकिन ये जितना ज़्यादा प्रयास करती है और उसकी टूटी होने की संभावना कम होती जाती है। यानी कि और एक समय ऐसा आता है कि उसके सामने भोजन रखा जाता है और ये आती है, बटन को दबाती है, खोलती, खा लेती है। ठीक है, तो इसके लिए एक और सिद्धांत का नाम दिया गया प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इससे हम लोगों को क्या क्या मिल गया, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए। क्या करिएगा, नोट्स बना लेंगे तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, आप इनके सिद्धांत को 5 से 7 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे। इसमें आपको फैक्ट रखना है, इसमें आपको समझना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फैक्ट रखना है। तो ये इसके नेक्स्ट सिद्धांत को अगर देखते हैं, इन्होंने फिर एक और उसी के पर सिद्धांत दिया। जैसे वो प्रयत्न कर रही है बिल्ली, फिर उसको मतलब कि भूल जा रही है, यानी कि वो जितनी बार प्रयत्न करेगी उतना कम उसको गलती होगी और उस गलतियों को अपने भूल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ इन्होंने क्या किया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। 3 सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक, ये तो आपके इससे रिलेटिव हो गए। अब आगे चलेंगे तो इन्हें फिर सीखने का नियम दिए। ठीक है, तो इनका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा, क्या, सीखने का नियम। सीखने के नियम इन्होंने कितने सीखने के नियम दिए, इन्होंने 2 प्रकार के सीखने के नियम दिए हैं। एक इनका क्या है, मुख्य नियम, दूसरा क्या इनका हो जाता है, गौण नियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी नियम या और सेकेंडरी नियम। ठीक है, मुख्य नियम को प्राइमरी नियम भी कहा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, और गौण नियम को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी नियम। तो मुख्य नियम में अगर देखा जाए तो मुख्य नियम में 3 प्रकार के नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए, सबसे पहला आपका क्या है, अभ्यास का नियम। पहला क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है, अगर आप किसी चीज़ का जितनी बार अभ्यास करेंगे, जितनी बार उसका अभ्यास करेंगे, वैसे आपकी क्या होगी, गलती कम होती जाएगी। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, अगर कोई बालक है, उसको साइकिल सीखने के लिए दे दिया जाता है, तो क्या करता, पहले साइकिल को पैदल चलाना सीखता है, फिर पैडल मारना सीखता है, फिर उस पर आधे डंडे में घुस के चलाना सीखता है। फिर एक समय ऐसा आता है अभ्यास करते करते कि पूरा मतलब साइकिल पर बैठ कर
साइकिल चलाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि बालक जितना अधिक अभ्यास करेगा उससे गलतियां कम हो जाएंगी, यानी वह साइकिल चलाना आसानी से फिर सीख जाएगा और फर्राटेदार साइकिल चलाएगा। ठीक। और दूसरा नियम इनका क्या हो जाता है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम में ये है कि अगर कोई भी बालक है, अगर उसके अंदर से इच्छा नहीं है सीखने की, अगर कोई बालक है, अगर बालक को साइकिल चलाने ही दे दिया जाए, अगर उसको साइकिल चलाने की इच्छा ही नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करेंगे वो साइकिल चलाना सीख नहीं सकता। यानी कि किसी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे के अंदर खुद से उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, अगर बच्चे में उत्सुकता होगी तो वह चीज़ों को जल्दी सीख जाएगा, अगर उत्सुकता नहीं होगी तो आप कितना भी प्रयास करेंगे वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और तीसरा क्या होता है नियम इन्होंने दिया, प्रभाव का नियम। अगर बालक को उसका अगर कोई काम कर रहा है, अगर बालक कोई काम कर रहा है तो अगर उसका परिणाम उसको पॉजिटिव आता है तो क्या करेगा, उस चीज़ को करने में उसको और आनंद आएगा, उसको बार बार करेगा। अगर उसका नकारात्मक परिणाम आता है तो उस कार्य में उसका मन नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या मुख्य नियम, यही मेन मुख्य नियम है, इस तीन को आप याद कर लेंगे। अगर पूछ लेते हैं आप, पूछता प्रश्न कैसे एग्जाम में कि थॉर्नडाइक में से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन है, तो 3 ऑप्शन में आपको गौण नियम दे देगा यानी सेकेंडरी नियम दे देगा और एक आपका मुख्य नियम डाल देगा। तो आप अगर 3 मुख्य नियम अगर आपको याद हैं तो आपको उत्तर लगाने में कोई घबराहट नहीं होगी, आप प्रश्न का सही उत्तर लगा के आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप गौण नियम और मुख्य नियम में आप घबरा जाएंगे। तो ये आपका हो गया मुख्य नियम। अब देख लेते हैं इसका गौण नियम। ठीक है, गौण नियम में पहला आपका क्या हो जाता है, बहुअनुक्रिया का सिद्धांत। बहुअनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, इसमें वही है, बिल्ली बार बार प्रयास कर रही है, बहुत बार अनुक्रिया कर रही है तो फिर उसके क्या, उसकी गलतियां कम हो जाती है और मतलब कि फिर अपने लक्ष्य तक आसानी से, एक समय के बाद अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाती है। तो वैसे बालक भी है, कोई किसी भी चीज़ का बार बार उसका अनुक्रिया करेगा, उसका प्रयास करेगा तो उसको फिर भूलने की मतलब कि आदत मतलब कि खत्म हो जाएगी, फिर उस चीज़ को आसानी से करना सीख जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का सिद्धांत। ठीक, दूसरा नियम क्या इन्होंने दिया, गौण नियम है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति मतलब कि वही हो गया, मतलब कि अगर उसके अंदर एटीट्यूड है किसी चीज़ के करने के लिए, उसके अंदर अंदर से उत्सुकता आ रही है, एटीट्यूड है, इस काम में करूँगा, इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो वो उस काम को आसानी से कर जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मनोवृत्ति का। इसको समझना कुछ नहीं है, बस आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन कौन से इनके सिद्धांत है। ठीक है, तीसरा क्या है, आंशिक क्रिया का सिद्धांत। चौथा आपका हो जाता है इसमें सादृश्यता या अनुरूपता का सिद्धांत। पांचवा आपका हो जाता है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। तो ये क्या थे आपके आपका प्रश्न यहीं से बनेगा, यूपी टेट के लिए इतना पर्याप्त है। आप इसको अब क्या करेंगे, गौण नियम, मुख्य नियम
इसको याद कर लेना है। जैसे अगर देखा जाए, इन्होंने पहले सिद्धांत कौन कौन से दिए आपको याद होना चाहिए। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया इन्होंने। उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं, दूसरा उसी के नाम पर सिद्धांत क्या देते हैं, एसआर सिद्धांत देते हैं। और फिर उसके बाद और इसका रूप पूछेगा तो इसमें आप क्या कर देंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया। ठीक, इनके क्या चार चीज याद करना, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक साहब ने दिया। एसआर सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक साहब ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक साहब ने दिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक साहब ने दिया। तो ये मतलब कि सिद्धांत हो गए। और नियम इन्होंने कितने दिए, तो इन्होंने 2 नियम दिए। तो अगर पेपर में पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए, तो उत्तर आपको क्या मानना है, 2 मानना है। अब 2 में कौन कौन से थे, एक मुख्य नियम था, गौर नियम था। मुख्य नियम कितने दिए, 3 दिए। पहला क्या था, अभ्यास का नियम। दूसरा क्या है, तत्परता का नियम। तीसरा क्या है, प्रभाव का नियम। और गौर नियम में अगर देखा जाए तो आपको याद करना है क्या, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता या अनुरूपता का नियम, और 5वां इनका क्या था, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो आपका यूपी टेट में के लिए क्या है, पर्याप्त है। अगर इतना आप लोग नोट्स बना लेते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करके इसको मतलब कि 2 से 3 बार पढ़ के रट लेते हैं। इसमें आपको देखिए रट्टा मारना समझना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको फैक्ट पूछेगा। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपका गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या करिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन आपका रोज रिवीजन भी करेंगे या 1 हफ्ता रिवीजन कर लिए तो 5 मिनट में आपका एक थिंकर आपका तैयार हो जाएगा। यानी कि एक मनोवैज्ञानिक आपके तैयार। थॉर्नडाइक साहब 5-5 मिनट अगर हफ्ते में 3 बार पढ़ लेते हैं, उसको याद करने का रट्टा मार लेते हैं तो तैयार हो जाएगा। ये फिर आपके एग्जाम में जाके इतना फायदा करेगा। अब इससे आप लोग जो किए हैं, आप लोगों की एक जिम्मेदारी क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, यहाँ से जितने इनके क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार इसको कर जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।